हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज की वीडियो का टाइटल है कि अपनी मेंटल हेल्थ को आयुर्वेद में कैसे सुधारा जाए। बहुत बड़ी चीज़ है मेंटल हेल्थ भाई। जब यहाँ से आप ठीक होगे तभी तो आप फिजिकली ठीक होगे। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि आयुर्वेद में दोष क्या है। दोष होते हैं दो प्रकार के। एक होता है शारीरिक दोष, यानी फिजिकली आप कैसे बीमार हो। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो पित्त दोष, वात दोष है, कफ दोष है, मतलब इस टाइप से। फिर एक होता है मेंटल, यानी कि मानसिक दोष। मानसिक दोष होते हैं रज और तम। ठीक है, तो आज हम चर्चा करने वाले हैं, अपना टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं रज और तम पे। तो देखो, रज और तम कैसे हमारी मेंटल हेल्थ इतनी डिस्टर्ब हो जाती है कि हम सामने वाले इंसान को देख के भी सोच लेते हैं कि हाँ, आज ये डिप्रेशन में, भाई ये डिप्रेशन का शिकार है, इसको डर लग रहा है, ये स्ट्रेस में है, ये जेलेसी में भून भून के राख हो गया। कहते हैं ना, आए दिन हम आजकल यही बातें सुनते हैं, सारी चीज़ें होती है, बट इस चीज़ से बचाव कोई नहीं बताता। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि क्या चीज़ है कि रज और तम जब हम पर भारी हो जाए। देखो क्या होता है, ये हम है, ठीक है, हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन, हमारा सब कुछ। पर जब कोई थॉट, कोई विचार, ऐसी चीज़ है, कोई इच्छा है, कोई भी चीज़ है, जब वो हमसे भारी हो जाए, यानी वो हम पे हावी हो जाए, ये हम है और ये हमारे दिमाग पे ऐसे अब भारी हो रहा है, तो आप सोचो आपको कितना नुकसान पहुंचा रही है वो। जिस चीज़ को आपने सोच सोच के नेगेटिव में सोच के आपने उसको बढ़ावा दे दिया है, जिस वजह से वो आपकी मेंटल हेल्थ पे हावी हो गई है, तभी एक इंसान को स्ट्रेस होता है, तभी डिप्रेशन होगा, तभी उसके अंदर अहंकार आएगा। उसको कोई भी चीज़ है, क्योंकि जब वो नेगेटिव में लेके जाता है ना चीज़ों को, आपने कभी भी देखा होगा कि कोई भी चीज़, जब किसी भी चीज़ के प्रति अहंकार आ जाए तो वो चीज़ ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकती। क्यों? ऐसा क्या रीज़न है कि ऐसा ही होता है? ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पर नेगेटिव वाइब्स आ जाती है, और नेगेटिव वाइब्स कभी भी नहीं चलेगी। हमेशा पॉजिटिव चीज़ें ही काम करती है। ये रूल है, ये मेरा रूल नहीं है, ये यूनिवर्स का रूल है कि काम ही ऐसे होता है। ठीक है, तो आप अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे सही कर सकते हो, अब मैं आपको ये बताती हूँ। सबसे पहले सुबह उठ के मेडिटेशन करना मैंडेटरी है। 5 मिनट्स जब आप उठो, मैं ज़्यादा नहीं कहती कि भाई आप आधे घंटे बैठो, नहीं, कुछ नहीं, कोई ध्यान नहीं, अपनी सिर्फ ब्रीथिंग पे ध्यान देना है। सिर्फ 5 मिनट उठते ही बेड पे आप बैठो, जब लेजी से हो, और उस टाइम पर जब आप अपने मेडिटेशन करते हो ना, ध्यान देते हो सिर्फ अपनी ब्रीथिंग पे, तो उस टाइम पर आपको ऐसा लगेगा कि जो भी थॉट्स का फ्लो है ना, वो कम हो गया है ही नहीं। एक टाइम बाद तो आपको ऐसा लगता है कि कोई विचार है ही नहीं, आप प्रेजेंट में हो। मेंटल हेल्थ खराब होने का रीज़न ही ये होता है कि या तो इंसान पास्ट में है या फिर वो फ्यूचर में है। वो क्या चीज़ जी रहा है, प्रेजेंट उसे पता ही नहीं है कि उसने क्या कहा, कौन सी आवाज़ है, क्या है, कहाँ है। कभी कभार तो ऐसे मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि जब रोड क्रॉस कर रहे होते हैं या वैसे रोड पर चल रहे होते हैं, तो अगर व्हीकल पीछे से आवाज़ मार रहा है, हॉर्न मार रहा है, तो उन्हें पता ही नहीं है, उनका दिमाग यहाँ है ही नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि मेंटल हेल्थ को आप हार्म कर रहे हो। तो इसलिए इस चीज़ पे मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ इतना कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को आयुर्वेद में कैसे बचा सकते हो, तो वो ये चीज़ है। पहला है मेडिटेशन, मैंडेटरी है। सेकंड है कोई भी 30 से 40 मिनट का वर्कआउट, चाहे योगा हो, चाहे रनिंग हो, या जिम है, बहुत सी चीज़ें अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। इससे क्या होता है कि उस टाइम पर आप अपने प्रेजेंट पे होते हो, आप अपनी बॉडी पे होते हो। कभी भी नोटिस करना कि जैसे रन किया आपने, ठीक है, मानो आप 1 किलोमीटर तक चले, ठीक है, आप हाफ रहे हो, हाफने के बाद आप एक बार के लिए सारी टेंशन भूल जाते हो, सब कुछ भूल जाते हो, आप अपने प्रेजेंट में आ जाते हो, आपका पूरा ध्यान अपनी बॉडी पे हो जाता है कि ओह, कि मुझे भाई नॉर्मल होने दे, मेरा दिमाग अभी काम नहीं कर रहा। ऐसे कहते हैं ना बहुत लोग, मेरा काम अभी दिमाग काम नहीं करा, अभी मैं थक गया हूँ। आप उस थकान को महसूस करते हो, वो इसलिए ही होता है क्योंकि उस टाइम पे आप प्रेजेंट में होते हो। तो जब इंसान प्रेजेंट में रहेगा, थॉट्स का फ्लो कम होगा, तो उसकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छे से काम करेगी। रज और तम जैसी चीज़ें तो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। तीसरी सबसे अच्छी चीज़ है जो आपकी है डाइट।
ये आपकी सिर्फ आपको हेल्दी करने के लिए नहीं, फिजिकली हेल्दी करने के लिए ही नहीं, बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ को पूरी तरीके से बहुत अच्छे से वर्क करती है। पूछो कैसे? कि जब आप जंक को कंज्यूम कर रहे हो ना, तो आप अपनी मेंटल, फिजिकली के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ खराब कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है कि वो जंक फूड है सिर्फ, बट उस टाइम पे हम टेस्ट देखते तो इसलिए हमें वो मज़ा नहीं आता, मतलब खाते रहते, बट एक टाइम पे जब हम मोटे हो जाते हैं या फिर कमज़ोर हो जाते हैं या फूड पॉइजन हो गया, कुछ भी हो गया, तो वहाँ पे जब आप फिजिकली बीमार होते हो तो मेंटली पे अपने आप ही असर आता है। देखो, चीट डे एक ही दिन का होना चाहिए, हर दिन का नहीं। तो फोर्थ है सबसे अच्छी चीज़ कि जब भी कोई नेगेटिव वाइब्स आ रही है, कोई भी नेगेटिव बात है, उसको एक पॉजिटिव दिशा दो। जैसे मैं हूँ, मान लो मेरे टेस्ट में नंबर कम आए, तो ठीक है ना, अब वो हो चुकी है वो चीज़ें, अब आप उसको कहो इट्स ओके, अगले टेस्ट में अच्छे से परफॉर्म करेंगे। तो ऐसे जब आप पॉजिटिव दिशा देने लगोगे ना, तो आप अपने आप ही पॉजिटिव रहने लग जाओगे, आपके अपने आप ही मेंटल हेल्थ बहुत परफेक्ट होती चली जाएगी। आपके अंदर एक जज्बा आएगा कि नहीं यार, मुझे ये चीज़ अभी करनी है, ये चीज़ मैं कर सकती हूँ। आप इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देते हो। इतना बेनिफिट है सिर्फ मेंटल हेल्थ पे काम करके। मेंटल के साथ साथ फिजिकली, इमोशनली आप बहुत बहुत स्ट्रांग हो जाते हो। तो आई होप आप समझ गए होंगे और मैं आपको समझा पाई होंगी। तो आप अपना ध्यान रखें, हेल्दी रहे, वेल्दी रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।